आज मैं केंद्रीय कैबिनेट ने फसलों के भाव बढ़ाने का जो फैसला किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री किसान हितैषी नरेंद्र सिंह मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं। और उन्होंने जो एक नीति बनाई थी कि फसलों के भाव फसल बोने से पहले डिक्लेयर करेंगे, और उसका परिणाम जो है किसानों के हित में गया है। वरना पहले की शासन में होता क्या था, जब किसान की फसल आ जाती थी तब भाव डिक्लेयर करते थे। उस वक़्त किसान कोई फैसला नहीं ले सकता था। आज सरसों का भाव 4650 से 5050 रुपये किया है, गेहूँ का भाव बढ़ाया है, मसूर का भाव बढ़ाया है, FRP गन्ने की बढ़ाई है, चने का भाव बढ़ाया है। और सरसों का भाव जो हमारे हरियाणा में बहुत सारे इलाके में पैदा होती है, उसका तो भाव लगभग पिछले 6-7 साल में दुगना हो गया है, और किसानों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। इससे हरियाणा सरकार के जो किसान के खरीद की नीति है, 10 फसलें हम खरीदते हैं। हमारे पड़ोस के प्रदेश हैं, पंजाब में सिर्फ 2 खरीदते हैं, राजस्थान में भी 2 ही खरीदते हैं, वो भी केंद्रीय पूल में जाती है। हम सीधा पेमेंट किसानों को देते हैं। बाजरे की खरीद हमने पूरी की पूरी की है, सरसों की पिछले वक्त सालों में पूरी की है, चना हम खरीदते हैं, मूंगफली हम खरीदते हैं, सूरजमुखी हम खरीदते हैं, और गन्ने का भाव हम पर सारे देश में सबसे ज़्यादा देते रहे हैं। किसान हितैषी फैसले लेने में हरियाणा सरकार कभी भी पीछे नहीं रहती। और जहाँ तक विषय है किसानों के आंदोलन का, मेरी उनसे फिर ये प्रार्थना है, इस आंदोलन में हरियाणा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ये केंद्र सरकार के पार्लियामेंट ने फैसले लिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने स्टे कर रखे हैं। अब आंदोलन करने का कोई औचित्य हरियाणा में नहीं है। और जब ये फैसले लागू ही नहीं है तो आप क्या चाहते हैं आंदोलन करके? और अपनी इस जिद को छोड़ें कि भी कानून रिपील हों। कानून तो पहले ही सब जुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर रखा है। आप चर्चा करिए, बातचीत करिए, और संशोधन के लिए हमारी केंद्र सरकार तैयार है। उससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। और बार बार मैं ये जत्थेदारों से ये प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा को रणभूमि ना बनाए। बार बार रास्ता रोकना, हाईवे जाम करना, भीड़ इकट्ठी करना, धरने प्रदर्शन करना, उससे चिंता का विषय ये है कि मैं किसानों पे पूरा भरोसा है, लेकिन भीड़ के अंदर 10-5 एंटी सोशल एलिमेंट, कोई दूसरी किस्म का आदमी घुस जाए और अशांति कर फैला दे, उससे व्यवस्था बिगड़ जाए, ये चिंता हरियाणा सरकार को रहती है। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है, किसी भी सूरत में किसानों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना, किसी भी सूरत में हमें ताकत का इस्तेमाल नहीं करना, और कोई स्थिति जब टकराव की आती है, चर्चा करके समझा बुझा करके हमने रास्ता निकाला है। और ऐसी सिचुएशन हरियाणा में एक बार नहीं, पिछले साल में कम से कम 7-8 बार आ चुकी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि करनाल में भी अधिकारी चर्चा कर रहे हैं किसान नेताओं से, और अब भी समाधान निकल जाए।